हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। एम्प्लीमेशन ऑफ रूल 59 सबसेक्शन 6 ऑन जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल के ऊपर रूल 59 सबसेक्शन 6 एम्प्लीमेशन होने वाला है। अब यह कब होने वाला है? 1 सितंबर 2021 को, यानी कि 1 सितंबर 2021 को जीएसटी पोर्टल के ऊपर कुछ चेंजेस होने वाला है। अब ये क्या चेंजेस है, यह हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। अब ये रूल्स नोटिफिकेशन नंबर 21/2021 1 जनवरी 2021 को आया था, लेकिन एप्लीकेबल 1 सितंबर से हो रहा है। अब इस रूल्स के अंदर क्या बोला गया है? तो नंबर 1, a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supply of goods or service or both under section 37 in form GSTR 1 if he has not furnished the written in form GSTR 3B for preceding 2 months। मीन्स अगर आपने पिछले 2 महीने की जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो आप अगले मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर ये हम एग्जांपल से समझते हैं तो अगर हमें अगस्त मंथ का, अभी जो हमारा अगस्त मंथ चल रहा है, अगर हम अगस्त मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करना है हमें सितंबर में अगर हमें जीएसटीआर 1 फाइल करना है तो अगस्त के प्रीसीडिंग 2 मंथ कौन कौन से होते हैं? 16 मंथ होते हैं, जून एंड जुलाई मंथ होता है। तो जून और जुलाई का अगर आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है तो आप अगस्त मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर 2 रूल्स है कि जून और जुलाई में कोई अगर एक भी फाइल किया है, अगर आपने जून मंथ का भी अगर फाइल कर लिया है तो भी आप जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन अगर 2 मंथ का अगर आपने नहीं किया है तो आप जीएसटीआर 1 अगस्त मंथ का फाइल नहीं कर पाएंगे। सेकंड है, if registered person required to furnish return for every quarter under the proviso to section subsection 1 of section 39। सिंपल, अगर कोई क्यूआरएमपी स्कीम से अगर रिटर्न फाइल कर रहा है और उस कंडीशन में पेमेंट मंथली और रिटर्न क्वार्टरली, इस कंडीशन में अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो shall not be allowed to furnish the details of outward supply of goods or service or both under section 37 in form GSTR 1 or using the invoice furnish facility if he has not furnished the return in form GSTR 3B for preceding tax period। अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको जून और जुलाई 2 मंथ मिल रहे हैं। अगर इसमें एक मंथ का भी अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटीआर 3B तो आप अगले मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप क्वार्टरली स्कीम से हैं तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स क्या है कि अगर आपने प्रीसीडिंग क्वार्टर का अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको अगले मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करने दिया जाएगा। अब क्वार्टरली फाइल का मतलब क्या है? अगर हम अप्रैल टू जून मंथ का जो क्वार्टर है उसका हम जुलाई के अंदर अगर हमने फाइल नहीं किया है तो जुलाई मंथ का और सितंबर, यानी जुलाई मंथ का तो आपने रिटर्न फाइल कर लिया, लेकिन अगस्त मंथ का और सितंबर मंथ का आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है क्वार्टरली स्कीम वालों के लिए, क्योंकि क्वार्टर एक ही होता है, इससे पिछला और 3 महीने के पहले का क्वार्टर होता है। तो पिछले क्वार्टर का अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 3B जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। These rules will be implemented on GST portal on from 1st September from 1st September 2021। ये रूल्स कब से एप्लीकेबल हो रहा है? 1st September 2021 से। इसके पहले अगर आपने कुछ भी कर लिया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बाद अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपके लिए है। On implementation of the said rules, the system will check the whether before the filing of GSTR 1 IFF of tax period the following has been followed। आपको GSTR 1 और IFF के तहत आपको रिटर्न फाइल करने से पहले सिस्टम आपका चेक करेगा। क्या चेक करेगा? GSTR 3B for the previous 2 month tax period for monthly filters, यानी कि मंथली आपने जीएसटीआर 3B फाइल किए या नहीं किए हैं, या फिर जीएसटीआर 3B द प्रीवियस क्वार्टरली टैक्स पीरियड फॉर क्वार्टर फिल्टर्स इज केस में भी द रिस्ट्रिक्ट फील्ड बाय जीएसटीआर 1 आई हैव टिल फिल्टर्स कंपाइल बी, यानी कि अगर आपने प्रीवियस क्वार्टर का अगर जीएसटीआर 3B फाइल किया है या नहीं किया है, या फिर अगर क्वार्टरली मंथली बेस पे है तो आपने प्रीवियस 2 मंथ का रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट,
दिस चेक विल ऑपरेट ऑन क्लिकिंग द सबमिट बटन ऑफ जीएसटीआर। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हम जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसके लिए आप जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपने पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड कर दी, आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तब आपको ये एरर शो हो जाएगा। सिस्टम विल गिव द एरर मैसेज इफ द कंडीशन ऑफ रूल 59 सबसेक्शन इज नॉट मेड। अगर आपने 59 सबसेक्शन 6 को इंप्लीमेंट नहीं किया है तो वो आपको एरर दे देगा। It may be noted the records which have been saved in GSTR1 will remain saved. In filing the such record will be permitted after Rule 59 subsection is compiled with. यानी कि अगर आपने GSTR1 के अंदर जो भी डिटेल्स फिलअप करी हुई है वो आपकी डिटेल्स सेव रहेगी, और जब आपका अगर आपने प्रीवियस मंथ के GSTR3 भी नहीं फाइल किए हैं और जब आप फाइल कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और वो जो आपने डेटा सेव करे हुए वो आपके पास में एज इट इज रहेंगे। Implementation of Rule 59 subsection 6 on GST portal will be completely automated. यह automated है, किसी से आपको कोई डिस्कस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। Similar to blocking और unblocking of e-way bill, जिस तरह से e-way bill ब्लॉक हो जाता है और अनब्लॉक हो जाता है, इस तरह से GSTR1 भी एज इट इज ही है। अगर एक बार अगर आपका GSTR1 ब्लॉक हो गया तो अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाएगा, यानी कि आपको किसी भी ऑफिसर से बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। To ensure no disruption of filing GSTR1, IFF taxpayer who have not filed their pending GSTR3B, especially from period November 2020 and afterwards, में do so at the earliest। यानी कि अगर आपने पिछले मंथ के GSTR3B फाइल नहीं किए हैं तो आप अभी तक फाइल कर लीजिएगा, नहीं तो आपको GSTR1 फाइल नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे तो सामने वाली पार्टी को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और जब उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वो आपसे गुड्स परचेज नहीं करेंगे। अगर आप अकाउंटेंट है तो आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, अपने बॉस को समझा देना है कि सर ऐसा ऐसा रूल्स आ गया है और यह रूल्स 1 सितंबर से एप्लीकेबल हो रहा है। तो यह था हमारा रूल 59 सबसेक्शन 6। एक और आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा एक कोर्स है टेली ERP 9 फ्री कोर्स, जो 1 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने इस कोर्स को रजिस्टर नहीं किया है तो आप रजिस्टर कीजिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर रहा हूं, तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।